फिल्म की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल लड़की हनु यान को देखते हैं जो रात के वक्त एक ब्रिज पर चल रही होती है। वो थोड़ी नर्वस होती है, फिर एक कार में जाकर किसी के साथ बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। सीन कट होता है और हम मिलते हैं जी चुल से, जो एक मिडिल एज बॉक्सिंग कोच है। वो एक रेस्टोरेंट में एंटर करता है अपने स्टूडेंट के लिए जीते गए ट्रॉफी के साथ। उसके स्टूडेंट ने कंपटीशन में फर्स्ट रनर अप का अवार्ड जीता होता है, पर असली में वो मैच जीतने वाला था, लेकिन एक करप्ट ऑफिशियल ने पैसे लेकर उसके अपोनेंट को जीत दिलवा दी। जी चुल काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो कभी बर्दाश्त नहीं करता जब उसके स्टूडेंट्स के साथ अनफेयरनेस होती है। जब वो ऑफिशियल उससे झगड़ा करता है, जी चुल उसे एक ही पंच में गिरा देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है, जिसके पास पावर है जी चुल को कोचिंग से बैन करने का। उसकी बहन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई करके अपनी नौकरी गंवाई है। वो कुछ जुगाड़ लगाकर जी चुल के लिए एक जिम टीचर की नौकरी ढूंढ लेती है, एक गाँव में जो सिटी के बाहर है। अगला सीन में जी चुल कार से गांव जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। जब तक टो ट्रक आता, उसे एक नोटिस बोर्ड पे एक मिसिंग पोस्टर दिखता है। पोस्टर पे वही हाई स्कूल गर्ल सू यान की फोटो होती है जिसे हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। किसी ने पोस्टर पर एक नास्टी कमेंट लिखा होता है जो उसकी डिसअपीयरेंस का मजाक उड़ा रहा होता है। जी चुल को ये बहुत घटिया लगता है। वो उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन और बिगाड़ देता है। टाउन पहुंचकर वो देखता है कि 3 हाई स्कूल गर्ल्स एक लड़की को बुली कर रही है। वो लड़की होती है यूजिन, जो सू यान की बेस्ट फ्रेंड है। यूजिन उन बुलीज से लड़ती है क्योंकि उन्होंने पोस्टर के ऊपर कुछ लिखा होता है। बुलीज कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन क्लियरली वो नहीं चाहती कि सू यान वापस आए। जी चुल उन्हें सेपरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां उससे कहती हैं कि अपने काम से काम रखे। उसके बाद जी चुल मिलता है अपने पुराने स्टूडेंट और अब पुलिस ऑफिसर डोंगसू से। डोंगसू उसका टाउन में स्वागत करता है और उसे आस पास घुमाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजिन सू यान के घर जाती है उसकी दादी से मिलने। पता चलता है कि सू यान का सिर्फ एक फैमिली मेंबर है, उसकी दादी, जो उसकी चिंता में पागल हो गई है। सिर्फ दादी और यूजिन ही उसकी डिसअपीयरेंस को सीरियसली ले रहे होते हैं क्योंकि पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही। यूजिन घर के रूफटॉप पर जाती है और सू यान के साथ बिताए पलों को याद करती है। तभी उसे याद आता है कि सू यान एक क्लब में पार्ट टाइम काम करती थी। यूजिन थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है और उस क्लब का विजिटिंग कार्ड ढूंढ लेती है। अगले दिन वो क्लब में जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे जी चुल का स्कूल में पहला दिन होता है। प्रिंसिपल उसका इंट्रोडक्शन टीचर से करवाता है, जिसमें एक आर्ट टीचर गूंग भी होता है। जिम टीचर के साथ साथ उसे स्टूडेंट डीन का रोल भी दिया जाता है। उसका काम होता है स्टूडेंट से लंच फीस कलेक्ट करना। लंच ब्रेक में जी चुल पैसे मांगता है, लेकिन कोई लड़की नहीं देती। रास्ते में उसे यूजिन मिलती है, लेकिन वो भी इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद जी चुल देखता है कि यूजिन स्कूल की दीवार पार करके भाग रही है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन मार्केट में जाकर क्लॉ मशीन देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पहली बार वो एक स्टफ्ड टॉय जीतता है और बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ यूजिन एक पॉलिटिकल कैंपेन देखती है जो एक पावरफुल और करप्ट पॉलिटिशियन मिस्टर किम के लिए हो रहा होता है। पब्लिक को उसकी असलियत नहीं पता। यूजिन उस कैंपेन को इग्नोर करके क्लब जाती है जहां सू यान काम करती थी। वहां वो लोगों से पूछती है, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। क्लब के लोग उसे धमकाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। तभी जी चुल आता है और उसे बचाता है। जी चुल यूजिन को कहता है कि वो इस केस में ना पड़े क्योंकि पुलिस देख लेगी। रात को वो उसे उसके घर छोड़ देता है। जब यूजिन अकेली होती है, एक आदमी उसका पीछा करता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी जी चुल को याद आता है कि यूजिन का फोन उसकी कार में छूट गया है। जब वो फोन देने जाता है तो किडनैपर को देख लेता है। किडनैपर उसे देखकर भाग जाता है। जी चुल यूजिन को हॉस्पिटल ले जाता है और पुलिस को कंप्लेंट देता है, लेकिन जब पुलिस चीफ को पता चलता है कि यूजिन सू यान की फ्रेंड है तो वो केस को डिसमिस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। बाद में जी चुल अपने पुलिस फ्रेंड डोंगसू से बात करता है और पता चलता है कि पुलिस ने अब तक ऑफिशियल मिसिंग रिपोर्ट फाइल ही नहीं की है। उनका मानना है कि सू यान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए किसी और सिटी भाग गई है, लेकिन जी चुल को लगता है कि ये सच नहीं है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा कि सू यान के साथ क्या हुआ। वो सू यान के घर जाता है और उसकी दादी से मिलता है। उससे कहता है कि अगर वो एक फॉर्मल लेटर और कंसेंट फॉर्म साइन कर दे तो पुलिस को केस ऑफिशियली रजिस्टर करना पड़ेगा। ये प्लान काम करता है और डोंगसू केस फाइल कर देता है। जी चुल स्कूल में भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे टीचर्स बताते हैं कि सू यान सबसे बेकार स्टूडेंट थी, आधे टाइम एब्सेंट रहती थी और थोड़ी मेंटल भी थी। टीचर्स उसे कहते हैं कि वो इस केस से दूर रहे। यूजिन ये सब सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है। वो जी चुल को अलग ले जाकर कहती है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग कुछ छुपा रहे हैं जो सू यान के डिसअपीयरेंस के पीछे है। जी चुल कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता किसकी बात सच है। जाते वक्त यूजिन उससे पूछती है, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर सू यान उसकी बेटी होती तो ये बात गु चुएल के दिमाग में स्पष्टता ला देती कि चाहे सू यान भाग गई हो, उसे ढूंढना जरूरी है। उसके बाद गुचो स्कूल के बाथरूम में कुछ लड़कियों को सिगरेट पीते हुए पकड़ता है। जब वो सिगरेट के पैकेट्स ढूंढने लगता है तो उसे एक हिडन कैमरा मिलता है स्टॉल के अंदर। वो तुरंत प्रिंसिपल के पास जाता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे बात करने का मौका ही नहीं देता और कहता है कि सू यान के केस से दूर रहे। इस कमेंट के बाद गु चोएल उसे कैमरा के बारे में बताने का मन नहीं करता, इसलिए वो कैमरा वापस ले आता है और उसका कंटेंट खुद ही चेक करता है। वो पाता है कि ये कैमरा आर्ट टीचर जेएस ने लगाया था, जिसका डेस्क उसके पास ही था। गु चोएल उसे कन्फ्रंट करने जाता है, लेकिन वो पहले ही घर जा चुका होता है।
मौका देखकर गूचो उसका लैपटॉप चेक करता है और उसमें सुयान के साथ की चैट देखकर शॉक्ड हो जाता है। उस दिन जब सुयान गायब हुई थी, उसने जेस को टेक्स्ट किया था कि उसे ब्रिज से पिक करे। ये साफ होता है कि जेस को कुछ तो पता है। गू चोएल अपने पुलिस फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर वो यूजीन को कॉल करता है और पूछता है वो कहाँ है। यूजीन असल में जेस के साथ कार में होती है, जो उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है। गू चोएल उसे सब कुछ बता देता है जो उसने जेएस के बारे में जाना। यूजीन स्मार्टली जेएस से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं और लोकेशन सीक्रेटली गूचो को टेक्स्ट कर देती है। फिर उसकी नजर जेएस की कीचेन पर पड़ती है, जो सुयान के पुराने कीचेन जैसा लगता है। जब वो जेएस से सुयान के बारे में पूछती है तो जेएस उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। जब यूजीन होश में आती है, वो जेएस के बेडरूम फ्लोर पर होती है बांधी हुई और उसका मुंह बंद होता है। वो देखती है कि जेएस के कपबोर्ड में सुयान का फोन रखा है। इससे पहले कि वो यूजीन को कुछ करे, गूचो वहां पहुंच जाता है और जोर से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियन के सामने उसकी नहीं चलती। गूचो उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है और बांध देता है। जेस रोकर कहता है कि उसका करियर खत्म हो जाएगा अगर उसने शिकायत की, लेकिन गूचो को फर्क नहीं पड़ता। जब वो पूछता है सुयान के बारे में, जेस कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। उसके मुताबिक उस रात सुयान ने उसे क्लब से पिक करने को कहा था। रास्ते में उसे किसी और का कॉल आया और उसने गैस स्टेशन पर छोड़ने को कहा और जेस बिना कुछ सोचे घर चला गया। बाद में उसे लगा कि उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए वापस गया, लेकिन तब तक सुयान गायब हो चुकी थी। उसे सिर्फ उसका फोन मिला था रोड पर। जेस को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन पुलिस चीफ अब भी ये नहीं मानता कि सुयान का किडनैप हुआ था। जब गू चोएल जोर देता है, वो कन्वर्सेशन को डिसमिस कर देता है। गू चोएल के जाने के बाद चीफ किसी को कॉल करके कहता है कि केयरफुल रहें, ये प्रूफ है कि किडनैपिंग में और लोग भी इन्वॉल्व हैं और चीफ उनकी मदद कर रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल गूचो को ऑफिस बुलाकर फायर कर देता है, कहकर कि उसने सुयान के केस में ज्यादा इंटरेस्ट लिया। अब गू चोएल को क्लियरली लगता है कि पूरा टाउन कुछ छुपा रहा है। तभी उसका फ्रेंड डोंगसू उसे एक जगह बुलाता है। वहां पहुंचकर गूचो देखता है कि एम्बुलेंस में सुयान की डेड बॉडी ले जाई जा रही है। यूजीन अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत पर टूट जाती है। गूचो समझ जाता है कि अब यूजीन भी उन्हीं लोगों के टारगेट पर है, क्योंकि अब वही सबसे बड़ा थ्रेट है। वो यूजीन के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहां सुयान की दादी एडमिटेड होती है। उन्हें जब पता चलता है कि सुयान मर चुकी है, तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ डोंगसू अपने सीनियर्स की बात सुनता है और जान जाता है कि चीफ किसी से पैसे ले रहा है केस छुपाने के लिए। वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है और सुयान का फोन चुराता है। जब वो फोन ठीक करके उसमें मैसेजेस देखता है, तो उसे पता चलता है कि सुयान ने एक क्लब वाली लड़की इसुल से बात की थी। वो गूचो को बताता है, लेकिन कॉल के तुरंत बाद कोई उसे पीछे से बेहोश कर देता है। गूचो क्लब जाकर इसुल से मिलता है। जब वो प्रेस करता है तो इसुल बताती है कि सुयान वहां पार्ट टाइम सिंगर थी। उस रात जब वो गायब हुई, मिस्टर किम पॉलिटिशियन, क्लब का चेयरमैन और पुलिस इंस्पेक्टर सब क्लब में थे। सुयान को हॉस्पिटल से कॉल आई कि उसकी दादी की तबीयत खराब है। उसने परमिशन मांगी, लेकिन चेयरमैन उसके साथ बदतमीजी करने लगा। वो भाग गई और बार ओनर उसके पीछे गया। इसुल को पता नहीं सुयान के साथ बाद में क्या हुआ। जब गूचो बार से निकलता है, तब ओनर और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं। गूचो सबको हरा देता है। जब ओनर अकेला रह जाता है, तो गूचो उससे पूछता है कि उसने सुयान को क्यों मारा। डर के मारे वो कन्फेस करता है कि उसने नहीं मारा। उसने सुयान को एक पब्लिक बाथरूम में देखा था, जहां वो किसी के हाथ से स्ट्रैंगल्ड हो रही थी, और ये कोई और नहीं, जेस था, मिस्टर किम का बेटा। जेस सुयान से प्यार करता था, लेकिन जब उसने उसका प्यार रिजेक्ट किया, तो उसने उसे मार दिया। गूचो डोंगसू को कॉल करता है, लेकिन पता चलता है कि जेस ऑलरेडी पुलिस कस्टडी से रिलीज हो चुका है। यूजीन की जान खतरे में होती है। जब वो उसका फोन नहीं उठाती, तो गूचो उसके घर की तरफ दौड़ता है। तभी जेस यूजीन को पकड़ के ले जाता है, लेकिन मिस्टर किम के आने से पहले उसे एक क्लोसेट में लॉक कर देता है। मिस्टर किम जेस पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसे अमेरिका जाकर कभी वापस नहीं आना चाहिए। जेस अपने बाप पर चिल्लाता है और कहता है कि असली किलर मिस्टर किम ही है। तब रिवील होता है कि मिस्टर किम बाथरूम आया था केस संभालने, लेकिन सुयान जिंदा थी। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उसने उसे खुद मार दिया। यूजीन क्लोसेट से निकलती है और भाग जाती है, लेकिन जेस उसे पकड़ लेता है। जब वो उसे मारने ही वाला होता है, गूचो टाइम पे पहुंच जाता है और उसे मार डालता है। वो यूजीन को हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में होती है। तब तक मिस्टर किम इलेक्शन जीत जाता है और टाउन का गवर्नर बन जाता है। गूचो टीवी पर न्यूज देखकर गुस्से से भड़क उठता है। वो अपनी कार ले जाता है और मिस्टर किम की कार को हाईवे पर टक्कर मार देता है। ड्राइवर को होश उड़ाने के बाद वो किम के पास जाता है, जो अब डर के मारे कांप रहा होता है। किम कहता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ, लेकिन गूचो को उसकी औकात से कोई लेना देना नहीं होता। अगली सुबह न्यूज में मिस्टर किम और पुलिस इंस्पेक्टर की अरेस्ट की खबर आती है। सुयान के मर्डर के केस में दोनों पकड़े जाते हैं। लास्ट सीन में गूचो यूजीन से हॉस्पिटल में मिलता है और उसे वो स्टफड टॉय देता है जो उसने क्लॉ मशीन से जीता था। फिर वो एक नए शहर चला जाता है, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए।